बिहार और बिहारियों से आपको इतनी नफरत क्यों है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? क्यों आप बिहार और बिहारियों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं? क्यों आप बिहार सरकार की ये वोल्वो बस जो बिहार का गौरव है, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, क्यों इसे दिल्ली में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं? आपको पता है कि अगर बिहारी दिल्ली में न रहे तो क्या होगा? बिहारी के कारण ही आज दिल्ली चल रहा है, संवर रहा है, सज रहा है। एक तरफ जो दिल्ली को चलाता है उसको आप दिल्ली में घुसने से रोक रहे हैं, और जो दिल्ली को जला रहा था, आपको याद हो जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब जब दिल्ली में दंगा भड़का था, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हो गई थी, तब उसके हत्या का आरोप जिस पर लगा था और दंगा भड़काने का जो आरोप लगा था आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन, उसको बचाने के लिए आपकी पार्टी और आप पूरी तत्परता से काम करने लगते हैं। जो दिल्ली को चला रहा है उसको दिल्ली में प्रवेश करने से रोक रहे हैं, और जो दिल्ली को जला रहा है उसको आप प्रोटेक्शन और सुरक्षा मुहैया कराते हैं। तो केजरीवाल जी, ये जो आपकी डबल स्टैंड पॉलिसी है ये नहीं चलेगी। आपको हम बता दें कि ये बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है ये बीएसआरटीसी की बस, और ये बस इतनी शानदार, इतनी लग्जरियस है कि जिसका जवाब नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बस में बहुत कम पैसेंजर ही अपना टिकट बुक करा पाते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कौशाम्बी बस स्टैंड से दिल्ली से पटना बस चलती है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बस को कौशाम्बी बस स्टैंड से दिल्ली में अंदर घुसने की परमिशन देती तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर इसमें बस में बैठती और बीएसआरटीसी को राजस्व का नुकसान न उठाना पड़ता। हमारे पास यहाँ इस बस के इंचार्ज मौजूद है, आइए हम इनसे बात कर रहे हैं कि क्या इस बस की समस्या है कि बस कम से कम सीट बुक कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व का नुकसान उठा रही है। भैया, आप इसका इंचार्ज हैं जी। अच्छा, क्यों इस सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस बस को दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर घुसने की परमिशन नहीं दे रही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। पहले दिल्ली सरकार ने कहा कि आपके बिहार में आईएसबीटी नहीं है। तो हमारे बिहार में आईएसबीटी बन गया पाटलिपुत्रिया बेरिया बस स्टैंड। हमने दोबारा से दिल्ली सरकार को कहा है कि हमें परमिट दिया जाए, हमारे आईएसबीटी भी है। अब देखिए क्या होता है। ये आप लोगों का क्या मांग है कि कहाँ तक आप वैसे हमारे इसके बीएसआरटीसी के आरएम साहब से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी गेट तक इस बस को बस को वहाँ पे अगर स्टॉपेज बना दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर मिलेगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि कश्मीरी गेट आईएसबीटी है, वहाँ पे पैसेंजर का संख्या ज़्यादा है, ये चीज़ है। और कौशाम्बी डिपो में अभी बस ये चल रही है, कौशाम्बी डिपो में हमें 1 घंटे काउंटर टाइम मिलता है, जबकि ये अदर स्टेट की बस है, लॉन्ग रूट की बस है, तो इसको कम से कम 4 घंटे का टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग रूट है, 1100 किलोमीटर का जर्नी है। 1 घंटे काउंटर टाइम कुछ नहीं होता इसके लिए, ये चीज़ है। ये कौशाम्बी जो बस स्टैंड है ये यूपी गवर्नमेंट के अंदर है? हाँ जी, यूपी गवर्नमेंट का ये बस स्टैंड है जो गाजियाबाद ज़िले में पड़ता है, कौशाम्बी बस डिपो। ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड में है। तो आप देख रहे हैं कि ये इंचार्ज है और बीएसआरटीसी के यहाँ के ये कौशाम्बी बस स्टैंड के इंचार्ज हैं। इनका सीधा कहना है कि अगर ये बस दिल्ली में घुसने की परमिशन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देती तो ये बस को राजस्व का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। केजरीवाल जी, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप नादिर शाह बनने की कोशिश ना कीजिए। आपको हम बता दें कि नादिर शाह ने भी एक बार दिल्ली को जीता था। नादिर शाह ने तलवार और डर दिखाकर दिल्ली को जीता था, और आपने फ्री और लालच दिखाकर दिल्ली को जीता है। तो दिल्ली को अगर आप जीते हैं तो फिर आप लोगों का दिल जीतने का भी प्रयास कीजिए। बिहार और दिल्ली के बीच जो राज्य की जो दीवारें हैं उसे बनाने का काम ना कीजिए, उसे तोड़ने का काम कीजिए। क्या ये बिहार की बस दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी ये बिहार की बस दिल्ली में प्रवेश? क्या ये दिल्ली सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासियों की है या आपके बाप की है? ये बिहार सरकार की बस दिल्ली में प्रवेश क्यों नहीं करेगी? इसका जवाब हमको दीजिए। और आपको हम बता दें कि सारे बिहार के लोगों से मेरी नम्र निवेदन है कि आप एक बार इस बस से ज़रूर सफ़र कीजिए। ये बस इतनी कंफर्टेबल, इतनी प्रोटेक्शन के साथ चलती है कि जिसका जवाब नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि एक बार अगर आप इस बस से आ गए, बार बार आप इस बस से आएंगे। इतनी शानदार बस है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बस मैक्सिमम खाली रह जाती है। मैक्सिमम बस ये खाली रह जाती है। आप देख रहे हैं कि सीटें भरती नहीं हैं। इधर आइए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप इधर आइए, ज़रा दिखाइए। मैक्सिमम सीटें खाली रह जाती हैं।
मैक्सिमम सीटें खाली रह जाती है, जिससे राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन राजस्व के भारी नुकसान उठाने के कारण भी बीएसआरटीसी और बिहार सरकार निरंतर इस बस को चला रही है, ताकि लोगों को सहूलियत हो, आसानी से दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली आ सके। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों के लिए बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तोहफा है। इसीलिए बिहार के वासियों से हम अपील करना चाहते हैं कि जब भी आप अगर बस से सफ़र करना चाहते हैं तो ये बस से आप एक बार ज़रूर सफ़र करें। ये बस बिहार सरकार की वोल्वो बस है। ये स्लीपर और चेयर कार दोनों में चलती है। आप इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टिकट कटा सकते हैं। ये बस बहुत शानदार है, बिहार सरकार की ये बस है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार निरंतर घाटा में होने के बावजूद भी आपके लिए ये बस चलाती है। ये बस एक बार दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली आने का खर्च इसका 40,000 है, और इसमें कभी 10, कभी 12, कभी 5 पैसेंजर होती है। तो ये बड़ा ही दुख का विषय है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया से कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस बस का प्रयोग करें और नीतीश बाबू और बिहार सरकार को इसमें सहयोग प्रदान करें। और दूसरी बात, दिल्ली सरकार के लिए भी एक चेतावनी है कि इस बस को दिल्ली में घुसने की परमिशन दिया जाए। धन्यवाद।